हमें इस क्वेश्चन में गिवन है कोई दो कार मूविंग इन सेम डायरेक्शन एट स्पीड u। सिंस उन दोनों कार की स्पीड कांस्टेंट है, सो उनके बीच का डिस्टेंस x कांस्टेंट होगा। कोई थर्ड कार उन दोनों कार को मीट करती है फ्रॉम ऑपोजिट डायरेक्शन एट इंटरवल ऑफ t। सो हमें कैलकुलेट करना है उस थर्ड कार की स्पीड कितनी होगी। लेट्स से दो कार, कार A, कार B मूविंग इन सेम डायरेक्शन विद सम स्पीड u। दोनों की स्पीड कांस्टेंट है, सो दोनों के बीच में कांस्टेंट डिस्टेंस x। एक थर्ड कार ऑपोजिट डायरेक्शन से आती है, सो लेट्स से थर्ड कार C, उसकी अपनी कुछ स्पीड v ऑपोजिट डायरेक्शन से उन दोनों कार को मीट करती है। कार B को उसने मीट कर लिया किसी पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट, लेट्स से 0। सो कार A को मीट करने में उसको टोटल टाइम ड्यूरेशन t लगता है। सो इस थर्ड कार C की स्पीड कितनी होगी हमें कैलकुलेट करना है। सो इसको सॉल्व करने के लिए यूजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव मोशन, सिंस ये कार B को ऑलरेडी मीट कर चुका है, सो विद रिस्पेक्ट टू कार A, कार A, तो इसको ऑब्जर्वर मान लेते हैं। जो कार ऑब्जर्वर या जो ऑब्जेक्ट ऑब्जर्वर की तरह बिहेव करेगा उसको रेस्ट में लाने की कोशिश करते हैं, या बिहेव टू बी एट रेस्ट। सिंस कार ए कि उसके पास अपनी स्पीड राइट साइड में है, तो उसको रेस्ट में लाने के लिए हमें उतना ही अमाउंट ऑफ स्पीड लेफ्ट साइड में ऐड करना पड़ेगा। जितना हमने स्पीड इसमें ऐड किया है उतनी स्पीड कार सी में भी ऐड करना पड़ेगा। सो कार ए नाउ बिहेव टू बी एट रेस्ट। अब उसके रिस्पेक्ट में सी, उसकी स्पीड हो जाएगी v प्लस यू। अब उसको टोटल डिस्टेंस कवर करना है x इन टाइम t। सो ये सिचुएशन अब कुछ ऐसा दिखाई देगा जिसमें कार सी, उसकी स्पीड हो जाएगी v प्लस यू, कार ए बिहेविंग टू बी एट रेस्ट, दोनों के बीच में डिस्टेंस x, टाइम टेकन t। नाउ यूजिंग स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, क्योंकि यहाँ पे कोई एक्सेलरेशन नहीं हो रहा। स्पीड v प्लस यू, डिस्टेंस x, टाइम इंटरवल t। यहाँ पे u प्लस में उससे जाएगा तो माइनस में, सो v इक्वल्स टू x बाई t माइनस u। ऑप्शन 4 इज करेक्ट।